डेटा लिंक लेयर में आज का हमारा टॉपिक है एरर कंट्रोल। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में एरर डिटेक्शन एंड करेक्टिंग कोड पे डिस्कस किया हुआ था। एरर डिटेक्शन एंड करेक्टिंग कोड में हम लोगों ने जो भिन्न भिन्न जो मेथड्स हैं एरर डिटेक्शन के और करेक्शन के, उसमें हमने देखा। उसमें जो पिछले वीडियो लेक्चर हैं हमने एरर डिटेक्शन के लिए सिंपल पैरिटी चेक, 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक, चेकसम और CRC कोड को डिस्कस किया था। और उसके साथ साथ हमने एरर करेक्टिंग कोड की तरह यूज होने वाला जो कोड है हैमिंग कोड, उसको भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। आइए चलते हैं एरर कंट्रोल क्या है। डेटा लिंक लेयर पर जो एरर कंट्रोल है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग data frames that have been corrupted or lost during transmission, and corrupted or lost frames are again retransmitted by the transmitter. यह एक प्रोसेस है जिसमें डेटा फ्रेम्स को रिसीविंग या ट्रांसमिटिंग एंड पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो फ्रेम ट्रांसमीटर द्वारा ट्रांसमिट किए गए हैं वह सही पहुंचे हैं या करप्टेड फॉर्म में रिसीवर तक पहुंचे हुए हैं। अगर कोई भी डेटा फ्रेम ट्रांसमिशन के दौरान लॉस्ट हो गया है या करप्ट हो गया है तो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म के माध्यम से उस करप्टेड या लॉस फ्रेम को पुनः ट्रांसमीटर द्वारा रिसीवर को भेजा जाता है। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट ARQ इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर एरर कंट्रोल इन डेटा ट्रांसमिशन। जो डेटा ट्रांसमिशन है उसमें एरर को कंट्रोल करने के लिए ARQ प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। Error control is the process of detecting and correcting data frames that have been corrupted or lost during transmission. Following tasks are done by sender or receiver during transmission. एरर कंट्रोल के लिए सेंडर और रिसीवर द्वारा जो नीचे लिखे गए कुछ टास्क हैं वह पूरे किए जाते हैं, जिससे कि डेटा ट्रांसमिशन के दौरान एरर को कंट्रोल किया जा सके। पहला है डिटेक्शन ऑफ एरर। एरर इज आइडेंटिफाइड आइदर बाय सेंडर और रिसीवर, या तो सेंडर द्वारा या रिसीवर द्वारा एरर को आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरा टास्क है एक्नॉलेजमेंट। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट इज सेंट बाय रिसीवर टू सेंडर इन केस ऑफ करेक्ट फ्रेम इज रिसीव्ड बाय रिसीवर, एंड नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट इज सेंट बाय रिसीवर टू द सेंडर इन केस ऑफ डैमेज्ड और करप्टेड फ्रेम इज रिसीव्ड बाय रिसीवर। सेंडर द्वारा डेटा फ्रेम को रिसीवर को भेजा जाता है। अगर रिसीवर एंड पर उसकी जांच की जाती है और वह फ्रेम सही पाया जाता है तो रिसीवर द्वारा एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंडर को भेजा जाएगा, जिससे सेंडर नेक्स्ट टाइम दूसरा फ्रेम को रिसीवर को भेजेगा। अगर रिसीवर एंड पे फ्रेम को चेक करने के दौरान फ्रेम को करप्टेड या लॉस पाया जाता है या और भी कोई एरर्स पाई जाती हैं फ्रेम में, तो एक निगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीवर द्वारा सेंडर को भेजा जाएगा और
सेंडर द्वारा पुनः जो फ्रेम डैमेज्ड हो चुका है या लॉस्ट हो चुका है उसे रिसीवर को भेजा जाएगा। तीसरा रिट्रांसमिशन। जो लास्ट एक्शन है रिट्रांसमिशन, ऑन रिसीविंग नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट बाय सेंडर इट रिट्रांसमिट डेटा फ्रेम अगेन टू रिसीवर। रिट्रांसमिशन के दौरान जैसे मैंने पहले बताया है कि अगर सेंडर को नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होता है तो सेंडर द्वारा जो लास्ट फ्रेम है उसे रिट्रांसमिट किया जाएगा और या पुनः भेजा जाएगा किसको, रिसीवर को। देखते हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट क्या है, ARQ। ARQ और ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट is an error control method for data transmission that uses acknowledgement and timeout mechanism to achieve reliable data over communication channel। एक मेथड है ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट जिसे कहते हैं। उसमें दो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, एक तो एक्नॉलेजमेंट और एक टाइम आउट मैकेनिज्म। एक्नॉलेजमेंट और टाइम आउट मैकेनिज्म द्वारा रिसीवर एंड पेयर डेटा फ्रेम की जांच होती है और एक एक्नॉलेजमेंट रिसीवर द्वारा ट्रांसमीटर को भेजा जाता है। टाइम आउट के केस में जो टाइम आउट है वह जो सेंडर या ट्रांसमीटर द्वारा कैलकुलेट किया जाता है और एक ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में अगर उससे एक्नॉलेज नहीं प्राप्त होता है तो सेंडर द्वारा डेटा फ्रेम्स को रिसीवर को पुनः भेजा जाता है। जो एरर कंट्रोल है उसमें जो ARQ मेथड्स है उसमें दो प्रकार की चीज़ें, दो मेथड यूज होते हैं। एक तो स्टॉप एंड वेट ARQ है और दूसरा मेथड या प्रोटोकॉल है स्लाइडिंग विंडो ARQ। और स्लाइडिंग विंडो ARQ दो प्रकार का होता है, पहला है गो बैक एंड ARQ और दूसरा है सेलेक्टिव रिजेक्ट ARQ। स्टॉप एंड वेट ARQ। In stop and wait ARQ, sender will not transmit the next frame until it receives the acknowledgement of the last transmitted frame। स्टॉप एंड वेट ARQ में सेंडर द्वारा रिसीवर को फ्रेम भेजी जाती है और रिसीवर द्वारा एक उस फ्रेम को प्राप्त होने पर एक एक्नॉलेजमेंट सेंडर को भेजा जाता है। जैसे ही सेंडर एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करता है तो वह नेक्स्ट फ्रेम रिसीवर को भेजता है। स्टॉप एंड वेट ARQ में अगर सेंडर द्वारा एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं होता है तो एक निश्चित समय तक वह रिसीवर के एक्नॉलेजमेंट का इंतज़ार करता है। स्टॉप एंड वेट ARQ इज यूज्ड टू रीट्रांसमिट द डेटा इन केस ऑफ डैमेज्ड और लॉस्ट फ्रेम। स्टॉप एंड वेट ARQ का प्रयोग जब भी कोई फ्रेम डैमेज हो जाती है या लॉस्ट हो जाती है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन तो उस फ्रेम को रिट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। बोथ द डेटा frames and the acknowledgement frames are numbered alternatively
0 and 1 so that they can be identified individually. जो सेंडर द्वारा डेटा फ्रेम रिसीवर को भेजी जाती हैं, वह उस फ्रेम में पहला फ्रेम में जो आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको 0 यूज करता है सेंडर, और दूसरे नेक्स्ट फ्रेम को 1 उसमें यूज करेगा जिससे कि वो आइडेंटिफाई हो जाए, और उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रेम होगी 1 के बाद 0 होगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वह 1 होगा। और इसी प्रकार से जो एक्नॉलेजमेंट रिसीवर द्वारा सेंडर को भेजी जाएंगी वह पहले 1 फिर 0 फिर 1 और 0, ये सब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो रिट्रांसमिशन होता है स्टॉप एंड वेट ARQ में, उसमें 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। उन 3 पॉसिबिलिटीज में सेंडर द्वारा रिसीवर को डेटा फ्रेम रिट्रांसमिट किया जाता है। पहला है स्टॉप एंड वेट ARQ। इसमें जो फर्स्ट है डैमेज्ड फ्रेम, जो पहला केस है स्टॉप एंड वेट ARQ में, वह डैमेज फ्रेम है। द सेंडर ट्रांसमिट्स द नेक्स्ट फ्रेम डेटा 0 एंड इफ द रिसीवर रिपोर्ट्स एन एरर and returns a NAC means negative acknowledgement, the sender retransmits the data 0 frames. ये सेंडर है और यहाँ पर रिसीवर है। एक डेटा फ्रेम 0, डेटा फ्रेम 1, डेटा फ्रेम 0, ये इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली, और जो डेटा फ्रेम 0 आएगा तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक्नॉलेज 1 फर्स्ट, और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट 0, फिर जो भी है वो उसका नेक्स्ट, अगर एक्नॉलेजमेंट है तो सही प्राप्त हुआ तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और अगर करप्टेड डेटा प्राप्त हुआ तो वह नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट NAC भेजेगा रिसीवर द्वारा सेंडर्स को। द सेंडर ट्रांसमिट द नेक्स्ट फ्रेम डेटा 0 and if the receiver reports an error and returns a NAC frame, the sender retransmits the data 0 frame. इसके द्वारा जो सेंडर है एक डेटा फ्रेम 0 भेजा जाता है और इसका एक एक्नॉलेजमेंट पुनः भेजा जाता है। जब एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होने के बाद जो वो सेंडर है एक दूसरा फ्रेम डेटा फ्रेम इसको रिसीवर को भेजा जाएगा और वापस रिसीवर द्वारा एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेटा फ्रेम भेजा जाएगा, और सपोज यहाँ पर ये करप्टेड या डैमेज्ड हो गया है तो एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीवर द्वारा सेंडर को भेजा जाएगा जिसे हम कहेंगे NAC। और जैसे ही ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करता है ये सेंडर, वह पिछले फ्रेम जो डेटा फ्रेम है इसको रिसीवर को पुनः भेजेगा, और रिसीवर द्वारा डेटा फ्रेम को सही प्राप्त होने पर एक एक्नॉलेजमेंट किसको, सेंडर को भेजा जाएगा। ये डैमेज फ्रेम का केस है। स्टॉप एंड वेट ARQ में जो सेकंड केस है लॉस्ट फ्रेम। पहला केस है सेंडर द्वारा रिसीवर को डेटा फ्रेम भेजा जाता है और जो रिसीवर द्वारा डेटा फ्रेम तो प्राप्त होता है लेकिन वह डेटा फ्रेम करप्टेड या डैमेज फॉर्म में प्राप्त होता है। दूसरा केस है कि सेंडर द्वारा डेटा फ्रेम भेजा जाता है रिसीवर को, लेकिन रिसीवर को वह फ्रेम ही प्राप्त नहीं होता है। लॉस्ट फ्रेम के केस में सेंडर इज इक्विप्ड with the timer and starts when the frame is transmitted. Sometimes the frame has not arrived at the receiving end, so it cannot be acknowledged. The sender waits for acknowledgement until the timer goes off. If the timer goes off, it
retransmits the last transmitted frame. अब सपोज अगर हमारे पास कोई भी सेंडिंग एंड पर या सेंडर के पास अगर टाइमर नहीं होता तो क्या क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं। सेंडर द्वारा डेटा फ्रेम भेजा जाता है रिसीवर को, और क्योंकि रिसीवर को वह डेटा फ्रेम पहुंचा ही नहीं, अगर टाइमर नहीं है तो सेंडर को एक इनफाइनाइट टाइम तक वेट करना पड़ेगा, जिससे कि डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि रिसीवर को कोई भी डेटा फ्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, अतः रिसीवर कोई भी एक्नॉलेजमेंट सेंडर को नहीं भेजेगा और सेंडर को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सेंडर पर एक टाइमर का प्रयोग किया जाता है, और जैसे ही सेंडर कोई भी डेटा फ्रेम रिसीवर को भेजता है तो उसका टाइमर स्टार्ट हो जाता है और उसमें एक टाइम आउट पीरियड सेट होता है, और जैसे ही वह टाइम आउट हो जाता है एक सर्टेन ड्यूरेशन में, तो उसके बाद जो सेंडर द्वारा जो पिछला डेटा फ्रेम है यह एज्यूम किया जाता है कि वह रिसीवर को नहीं मिला है, और उस लास्ट डेटा फ्रेम को सेंडर द्वारा रिसीवर को पुनः भेजा जाता है। और जैसे ही रिसीवर को यह डेटा फ्रेम प्राप्त हो जाता है, वह एक एक्नॉलेजमेंट, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंडर को भेजता है। और अगर अभी भी रिसीवर को सेंडर द्वारा भेजा गया डेटा फ्रेम प्राप्त नहीं होता है तो एक टाइम आउट पीरियड पूरा होने के पश्चात सेंडर द्वारा लास्ट फ्रेम को पुनः रिसीवर को भेजा जाएगा। तीसरा केस है लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। When the acknowledgement sent by receiver is damaged or lost, in this case the sender does not receive the acknowledgement, times out and send the last frame again. Now the receiver checks the number of new data frame. If lost frame was NAC, then receiver accepts it and returns acknowledgement. If lost frame was ACK, then receiver recognizes it as duplicate, acknowledge its receipt and discard it and wait for the next frame. अब इस केस में सपोज सेंडर द्वारा डेटा फ्रेम भेजा जाता है रिसीवर को, और रिसीवर द्वारा एक्नॉलेजमेंट वापस सेंडर को दिया जाता है, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट रास्ते में लॉस्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है और सेंडर तक नहीं पहुंचता है। उस केस में सेंडर द्वारा पुनः वही एज्यूम किया जाता है कि डेटा फ्रेम रिसीवर को नहीं पहुंचा है, तो सेंडर द्वारा पुनः जो लास्ट फ्रेम है वह रिसीवर को भेजा जाता है। अब रिसीवर के पास उस फ्रेम को चेक करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अब रिसीवर देखता है कि जो लास्ट जो फ्रेम प्राप्त हुई है क्या उसके अगेंस्ट में या उसका रिस्पांस नेक गया है। अगर वह नेक गया है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट गया है, तो उस फ्रेम को एक्सेप्ट कर लेता है और एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट वह सेंडर को भेजता है। अगर रिसीवर देखता है कि जो लास्ट फ्रेम है उसका एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट उसने सेंडर को भेजा हुआ है, उस केस में रिसीवर पिछली जो
फ्रेम उसको डुप्लीकेट प्राप्त हुआ है उसको डिस्कार्ड कर देता है और एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट पुनः सेंडर को भेजता है और सेंडर के नेक्स्ट फ्रेम का इंतज़ार करता है। यह एक लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट का मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है स्लाइडिंग विंडो ARQ। स्लाइडिंग विंडो ARQ is a technique used for continuous transmission error control। स्लाइडिंग विंडो ARQ का प्रयोग जो कंटिन्यूस ट्रांसमिशन में एरर कंट्रोल होते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इन दिस केस अ सेंडर कीप्स द कॉपीज ऑफ ऑल द ट्रांसमिटेड फ्रेम अंटिल दे हैव बीन एक्नॉलेजमेंट। स्लाइडिंग विंडो ARQ में जितने भी सेंडर द्वारा फ्रेम्स रिसीवर को भेजे जाएंगे उन सभी फ्रेम्स को की कॉपी वह अपने पास रखता है। कब तक रखता है? जबकि उसकी एक्नॉलेजमेंट उसको प्राप्त नहीं हो जाती है। और जैसे उसको आपके एक्नॉलेजमेंट प्राप्त हो गई है उन फ्रेम को रिलीज कर देता है और जो भी नेक्स्ट फ्रेम भेजी जा रही है वहाँ पे और उनका एक कॉपी अपने पास स्टोर करता है। टू प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन स्लाइडिंग विंडो ARQ। पहला है गो बैक एंड ARQ, दूसरा है सेलेक्टिव रिजेक्ट ARQ। स्लाइडिंग विंडो ARQ में दो मेथड्स यूज करते हैं हम लोग। एक तो है गो बैक एंड ARQ और दूसरा है सेलेक्टिव रिजेक्ट ARQ। इन दोनों प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।